सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का इंडियन ट्विंस मॉम आर्या के चैनल में स्वागत है। तो अभी बज रहा है 3, तो मैं दोपहर के 3 बजे आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, लेकिन एक दिन पहले का मेरे पास ब्लॉग है जो कि आज मैं डालने वाली हूँ। और मैं बहुत अच्छा सिंग रख दीजिए। और अभी मैं थोड़ी सी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रील शूट कर रही थी और बच्चे अभी जस्ट खाना खा लिए हैं, वो लोग लंच कर लिए हैं, अभी मेरा बाकी है। तो अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और तो आजकल काम की वजह से पतिदेव एकदम सुबह सुबह चले जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं सुबह में कोई ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं की हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बच्चों का क्लास कराना और फिर से बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज आराम से आप लोगों से बातें करूँगी। तो फ्रेंड्स, यस, ग्लैमरस आर्या एंड ट्विंस मॉम, यस ट्विंस मॉम आर्या, मेरा 2 इंस्टाग्राम आईडी है, तो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे और चेक कीजिए, और वहाँ भी आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलेंगे। सो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी 2 आईडी है, एक है ग्लैमरस आर्या और दूसरा है ट्विंस मॉम आर्या। तो जाइए इंस्टाग्राम पे और चेक कीजिए और फॉलो कीजिए, मेरे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोगों की प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना दिन। और यहाँ पे शिवांगी को और श्रेयांश को मैंने लंच दिया था खाने के लिए, लेकिन श्रेयांश अपना फिनिश कर लिया और सुगु बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे खा रही थी, तो मैं बस बैठ के आगे से और अपने हाथ से खिलाने लगी। और बहुत ज़्यादा ड्रामा भी हो रहा था इसका कि मम्मा नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के और उससे बोली लाओ मैं खिला देती हूँ। तो देखिए कैसे खा रही है, बिल्कुल भी खुद से खाना नहीं चाहती है, बट मैं इन लोगों को आदत डालती रहती हूँ कि हाँ खुद से खा लो खुद से खा लो। बस मैं यहाँ पे अपना खाना ले ली हूँ, तो दाल चावल और ये कैबेज की मैंने सब्जी बनाई थी बंद गोभी की, और यहाँ पे प्याज आज मैं वो लेमन में डाल के ले ली हूँ, तो ये पिंक पिंक सा कलर हो गया है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये मैं बच्चों क्लास कराने से पहले मैंने दाल और सब्जी बना लिया था। चावल में जस्ट थोड़ी देर पहले बनाई हूँ, तो बस अभी खाना खा के और फिर बच्चों को थोड़ी देर रेस्ट कराऊंगी मैं, और उसके बाद उन लोगों को स्टडी कराऊंगी। तब तक मेरा थोड़ा बहुत कुछ काम है, तो मैं वो सब निपटाऊंगी। चलो फ्रेंड्स, और अभी बच्चे सो गए हैं। सुबह जा ही नहीं रही थी सोने के लिए, बोली थी नहीं मम्मा मुझे नहीं सोना है नहीं सोना है। फिर मैंने बोला चलो बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर रात में शाम में उठोगी ना तो फिर पढ़ाऊंगी, फिर ये दूंगी फिर वो दूंगी। तो मेरे साथ तो लेट गई है, और लेटने के बाद पहले वही सो गई है, क्योंकि सुबह में आजकल आदत नहीं है जल्दी जगने का बच्चों का, तो वो थोड़ी जल्दी जग गई थी। जल्दी बोले तो 7 बजे जगी थी, लेकिन फिर भी सो गई है। और जगेगी तो फिर उन लोगों को स्टडी कराना है, और मुझे थोड़ा बहुत बाथरूम में कपड़े हैं जो कि मैं वॉश की हूँ, तो वो सब मुझे अभी फैलाना है, तो लाके मैं फैला दे रही हूँ। और फिर मुझे वीडियो में ओवर वॉइसिंग करना है, तो वो मैं कर लूँगी। ये दोनों कैसे सोए हुए हैं, आप लोगों ने देखा दोनों कैसे सोए हुए हैं। और कुछ कपड़े जो मैं मशीन में धुले हुए अलग कपड़े हैं, और कुछ कपड़े जो मैं हाथ से धुल के रखी थी, जैसे कि मेरी साड़ी, मैं उस दिन साड़ी जो यूज़ की थी अभी तक मैं वॉश नहीं की थी, तो वो भी पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं फैला लूँ। अभी जा रहे हैं बच्चे बर्थडे पार्टी में, तो यहाँ देखिए दोनों रेडी हो गए हैं, और जस्ट मेरे ही बिल्डिंग में बर्थडे है, जस्ट हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो बच्चे वहीं आ गए हैं। और यहाँ देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। और यहाँ बच्चे देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं केक कटिंग टाइम पे कितना डिफ़िकल्ट होता है, और ये देखिए कैसे रो रहा है केक कटिंग के टाइम पे। और सेम थिंग्स श्रेयांश का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो वो भी ऐसे ही किया था, बिल्कुल बहुत रो रहा था बहुत रो रहा था। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और यहाँ पे जब सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे बोलने लगे तो बिल्कुल चुप हो गया था। और बस बच्चों को तो थोड़ा सा कहीं बर्थडे पार्टी मिल जाए तो ऐसे ही इंजॉय कर लेते हैं।
और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ गई हूँ बेड ठीक करने के लिए। तो सारे लोग जग गए हैं। जगने के बाद मैंने चाय वगैरह ऑलरेडी ले लिया हुआ है और बस मैं ये सारे समेट ले रही हूँ बेड वगैरह। और बेड वगैरह समेटने के बाद फिर मैं सारे रूम में घर में झाड़ू करूँगी और उसके बाद फिर बाकी का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए साथ साथ बच्चे भी मेरा हेल्प कर रहे हैं। और और इस रूम का तो हालत देख के ही ख़राब हो रहा है। ये सारे कपड़े जो अंदर भरे पड़े हैं, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं जो कि मुझे फ़ोल्ड करके हटाना है। ये सारे कल के कपड़े हैं और मैं कल फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। और बेडशीट का वही हालत है क्योंकि बेडशीट चेंज करना है तो इस वजह से उसका हालत थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिलके सारे समेट लिए। बच्चे भी साथ साथ मेरा हेल्प कर रहे थे। वो सारे अपने टॉयज़ जो फैलाए थे ना वो कलेक्ट करके ले जाके रख रहे थे, मैंने बोला तो। और यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर ले रही हूँ। तो ये दूसरा मैं बेडशीट यहाँ पे डाल दे रही हूँ और उसके बाद कर लेंगे पूरे घर की क्लीनिंग। Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, now we got this, so rest assured. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you. और यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज पोहा। तो मैं मूंगफली के दाने मैं पहले से ही फ्राई कर ली हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें आज मखाना भी फ्राई करके रख ली हूँ। तो ऊपर से हम लोग डाल के खाएंगे और बहुत ही यमी लगा था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो पोहा है वो रेडी हो चला है। तो ये अनियन पोहा मैंने बनाया, ज़्यादा कुछ वेजिटेबल नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मेरे ऑलमोस्ट जो किचन काम है सिर्फ ब्रेकफास्ट वाला ख़त्म हो गया है और मैं पूजा कर ले रही हूँ नहाने धोने के बाद। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और यहाँ देखिए आ रही है बच्चों की क्लासेस, तो मैं उनका क्लास करा रही हूँ। सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और ये होली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो। बहुत हंसी खुशी से होली सेलिब्रेट कीजिए। तो अभी हुआ यूँ है कि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से। तो बस थोड़ा सा मैं कुकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज होलिका दहन है तो हमारे साइड पे हमारे बिहार में आज बनता है चावल, बनता है कढ़ी, पकौड़े, ये सब बनते हैं। तो शाम के टाइम पे बनता है बट आज मैं सोच रही हूँ अभी दोपहर में बना लूँ लंच के टाइम में। क्योंकि क्या हो जाएगा कि पतिदेव फिर चले जाएंगे 3 बजे, क्योंकि जो इनका वर्क का टाइमिंग चल रहा है थोड़ा सा, कभी रात में आना पड़ रहा है, जल्दी जाना पड़ रहा है। तो रात में आते आते काफ़ी लेट हो गया तो उनको, तो अभी 3 बजे से जाएंगे तो फिर रात में कब आएंगे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अभी बना दूँ ताकि वो खा के चले जाएंगे। और जो पूजा के लिए होता है ना रात में, जो हमारे यहाँ होलिका दहन होती है तो उसमें जलाया जाता है कुछ वो जो हम लोग पकौड़े बनाते हैं ना कुछ बिना नमक वाले, वो उसमें डाले जाते हैं। तो वो मैं अलग से निकाल के रख दूँगी तो वो रात में उसमें डाल देंगे। ऐसा हम लोग प्लान करें कॉलोनी में छोटा सा एक स्पेस की, वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग कर ले। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कुकिंग और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में।
तो यहाँ पे मेरी चॉपिंग के साथ साथ पूरे लंच की तैयारी हो रही है, क्योंकि पति को जाना है तो मैं लंच में ये सारे सामान बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे पकौड़े की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने कर्ड रख लिया है जो कि मुझे चाहिए कढ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्याज कट करके रख ली हूँ, जिसके लिए मैं प्याजी वाली कढ़ी बनाऊँगी, प्याजी वाली पकौड़े बनाऊँगी। और इसमें और पकौड़े के लिए स्लेरी तैयार करनी है, तो वो सारे मैं तैयार कर ले रही हूँ। और फिर मुझे बेसन की बड़ी बनानी है जो कि मैं कढ़ी में डालूँगी। तो इस सब की तैयारी मैं यहाँ पे एक साथ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दही को अच्छे से फेंट ली और इसमें मैं थोड़ी सी मसाला डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं कढ़ी का घोल तैयार कर रही हूँ। तो मैं बेसन को और मसाले को सबको एक साथ में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मसाले मैं डाल चुकी हूँ और अभी मैं इसमें बेसन डाल दूँगी और सबको एक साथ इसमें मैं सबका एक साथ घोल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी की तैयारी हो जाएगी और साथ साथ मैं पकौड़े की तैयारी कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे अब फ्राई करना है। तो एक साइड मैंने कढ़ाई रख दिया है जिसमें कि मैं कढ़ी बनाऊँगी और दूसरी साइड मेरी कढ़ाई रखी हुई है तो उसमें मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। तो मेरे ये दो काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में खाना बना रही थी, टाइम मेरे पास कम था, पतिदेव को निकलना था खा के, और इस वजह से मैंने सोचा चलो फटाफट मैं बना ही लेती हूँ। पतिदेव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और जूते में से पैसे निकल रहे हैं। तो जूते में से पैसे निकलते हैं क्या? तो लोग आपको जूता ही हाँ दिन में आपको जूता चुराया था सब। अच्छा, कितने पैसे दिए थे? ठीक ठाक क्या होता है जरा बोलिए, कितने दिए थे? 2501। झूठ ना बोलिए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो आज है होलिका दहन, तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हैप्पी होलिका दहन टू ऑल। अभी चलते हैं ऑफिस और पतिदेव तो कब का ऑफिस चले गए हैं और उनके जाने के बाद वही मेरा थोड़ा सा बैक पेन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी। हाँ
बेटा मैंने बोला ना आज तबीयत सही नहीं है। देखते हैं बाबू। तो बस ये लोग भी टीवी देख रहे हैं और मुझे करनी है इस वीडियो का एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।